अगला सवाल दीपिका ने पूछा है, सद्गुरु, आपने एक दर्शन में कहा है कि आपको हर किसी से वैसे ही पेश आना चाहिए जैसे आप मुझसे पेश आते हैं। सद्गुरु, आप करुणावतार हैं, लेकिन मेरे घर में एक अमानवीय दुष्ट प्राणी है। उसमें आपको देखना मुश्किल हो जाता है। इस परिस्थिति में मैं उससे कैसे निपटूं? शादी के कितने सालों में यह विकास होता है, या ये एक पतन है? मुझे यकीन है कि एक समय में वो एक शानदार, रोमांटिक, बढ़िया आदमी थे। मैं नहीं जानता कि शादी के कितने सालों में वो एक दुष्ट जीव बन जाते हैं। और आपकी कितनी भूमिका है एक दुष्ट जीव के निर्माण में? देखिए, खासकर अगर वो एक दुष्ट जीव हैं, अगर ऐसा है तो ये आपका नजरिया है। लेकिन खासकर अगर कोई व्यक्ति एक दुष्ट जीव है आपके घर में या आपके ऑफिस में या आप जहां भी हैं, आपका किसी चीज को एक खास तरीके से देखना उनके बारे में नहीं है, यह आपके बारे में है। क्या आप अपनी आंखों को, अपने मन को, अपने दिल को, अपने शरीर को सुखद रखना चाहती हैं या दुखद? आप इस बारे में अपना मन बना लीजिए। अब अगर आप उन्हें देखती हैं, मैंने कहा कि उस दुष्ट जीव को भी आप कृपया ऐसे देखें जैसे कि वो मैं हूं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आपको उसकी शिक्षाओं को सुनना है या उससे नए अभ्यास सीखने हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर आपने मुझे देखा है आदर, भक्ति, प्रेम, स्नेह के भाव के साथ, जो भी आपकी भावना है, अगर आपके पास वो है तो कृपया हर चीज को उसी से देखिए। क्योंकि मैं बस ये कह रहा हूं कि आपके पास एक शरीर है, आपके पास एक मन है, आपके पास भावना है, ऊर्जा है। हम अभी आपकी भावनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप भावनाओं की मधुरता के एक खास स्तर तक पहुंचते हैं अपने जीवन के किसी पल में, या तो अपने प्यार के कारण या भक्ति या करुणा या किसी भी वजह से आप मधुरता के एक खास स्तर तक पहुंचते हैं, यह आपके जीवन में एक ऊंचा मुकाम है। अब आपको उससे वापस नहीं आना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि उससे आगे कैसे जाएं। मैं कह रहा हूं कि जो भी आपकी सबसे ऊंची या सबसे मधुर या सबसे शानदार भावना थी, उसे आधार रेखा बना दीजिए। आप वहां से वापस क्यों आ रहे हैं? अगर आपने वैसी भावना का अनुभव नहीं किया होता, तब मैं आपसे क्या कहता? आपने अपने जीवन में कौन सी सबसे मधुर भावना महसूस की है? मेरा बच्चा। ठीक है, हर किसी को अपने बच्चे की तरह देखिए। हमने आपको ये एक समय पर कहा था, फिर मैंने देखा आप यहां बैठे आनंद और प्रेम के आंसू अपनी आंखों से बह रहे थे। फिर मैंने कहा हर किसी को उसी तरह देखिए जैसे आप अभी मुझे देख रहे हैं, क्योंकि ये आपकी आंखों को, आपके मन को, आपके दिल को, आपके शरीर को और आपके जीव को मधुर और शानदार बना देगा। ये उनके बारे में नहीं है, खासकर अगर वो मुश्किल दे रहे हैं। फिर आपको अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है। अगर आप नर्क जाते हैं तो भी आप अच्छे से रहेंगे। हाँ, क्योंकि किसी ने आपको गारंटी नहीं दी है। क्या मैंने आपसे कभी कहा है कि मैं आपको स्वर्ग का टिकट दिला दूंगा? मैं आपको लगातार धमकाता रहा हूं कि चीजें यही होंगी। तो आपको समझना होगा कि यह आपके रूपांतरण के बारे में है। आपके साथ समस्या यह है कि चूंकि आपने वो क्या है, वैसे भी मैं कोई नाम नहीं लेना चाहता। आपने वो सारी रोमांटिक किताबें पढ़ी जब आप एक टीनेजर थे और फिर आपने हर तरह की चीजों की कल्पनाएं कर लीं। सबसे पहले तो आप खुद के साथ ईमानदार नहीं हैं। आपके हार्मोन असर दिखा रहे हैं। अचानक आप किसी को देखते हैं, वाह, मुझे यकीन नहीं होता वो इतनी सुंदर है, वो कितनी जबरदस्त है, वो कितना हैंडसम है, वो कितना अच्छा है, हर चीज जो वो करता है। आप खुद को बकवास से भर रहे हैं। नहीं नहीं, वे चाहे जो भी करें,
आप खुद को सुंदर बनाइए। अब अगर वे दुष्टता भरी चीजें कर रहे हैं, आप फिर भी शानदार हैं। ये बात अलग है, आप जानते हैं कि वे दुष्टता भरी चीजें कर रहे हैं और आप तब भी शानदार हैं। ये असाधारण है। वे दुष्टता भरी चीजें कर रहे हैं लेकिन आप सोचते हैं कि वे सुंदर चीजें कर रहे हैं। ये मूर्खतापूर्ण बकवास है। मैं आपको बताता हूं, कोई व्यक्ति जो भारतीय सेना में काम करता था, उसने मुझे ये बात बताई क्योंकि हम उसी तरह की परिस्थिति में थे कहीं और। तो उस समय वो ये बात बता रहे थे। वे पूर्वोत्तर इलाकों में ड्यूटी पर थे जहां हाथियों की काफी आबादी है। तो वो एक बटालियन के लीडर हैं। वो मेरे ख्याल से 18-20 लोगों के समूह का नेतृत्व कर रहे हैं। वे जंगल से होकर जा रहे हैं और उन्होंने एक बहुत बड़े हाथी को देखा। हर कोई पीछे हट गया। उन सभी के पास हथियार हैं, ठीक है, शक्तिशाली हथियार। ये घुसपैठ रोकने वाला दल है। इसका मतलब वे पूरी तरह से हथियारों से लैस हैं। वो हाथी को 100 मीटर 200 मीटर की दूरी से मार गिरा सकते हैं, वो जहां से भी चाहें। लेकिन वे सब पीछे हट गए क्योंकि वे वहां उस मकसद से नहीं हैं। लेकिन वो मुझे ये इसीलिए बता रहा था क्योंकि इस तरह की एक परिस्थिति एक दक्षिण भारतीय व्यक्ति के साथ हुई। तो अचानक उस ग्रुप में एक तमिल आदमी था जो सार्जेंट यानी एक हवलदार था। उसने अपने हथियार नीचे रख दिए और कहा, गणपति आ गए हैं, गणेश गणेश। और वो एक मंत्र का पाठ करने लगा। वो किसी गणपति मंत्र को जानता था। वो जाप करने लगा। वो सामने दौड़कर हाथी के पास चला गया, बस 50 फुट दूर, और घुटनों के बल बैठ गया और जोर जोर से मंत्र का पाठ करने लगा। हाथी ने उसे देखा। ये कौन बेवकूफ है जो उसे हर तरह के नामों से पुकार रहा है जो उसे अच्छे नहीं लगते। और ये लोग देख रहे हैं किस तरह का चमत्कार हो रहा है। हाथी बस वहां खड़ा है और ये आदमी अपने घुटनों के बल बैठा मंत्र का पाठ कर रहा है। हाथी बहुत तेजी से आगे बढ़ा और 2 सेकंड के भीतर या शायद 5 सेकंड में वो उस आदमी के ऊपर था। उसने उसे कुचल दिया, पीछे घुमा और चला गया। ये लोग भौचक्के रह गए और वे उसे बस कुचले जाते देखते रह गए। फिर कुछ लोगों ने हथियार निकाल लिए। जिस आदमी को मैं जानता था, जो इस टोली का इंचार्ज था, उसने उनको शांत किया क्योंकि वो पहले ही मर चुका था। एक पल में वो आदमी मर गया था। मैं आपसे ये इसीलिए कह रहा हूं कि हाथी आपके साथ, जंगली हाथी आपके साथ अच्छी चीजें नहीं करेगा बस इसलिए क्योंकि आप उसे भगवान कहते हैं, आप उसे गणपति कहते हैं और उसकी पूजा करने की कोशिश करते हैं। वो नहीं करेगा, वो वही करेगा जो उसे करना है। इसी तरह आपके घर में जो प्राणी है, वो वही करेगा जो उसे करना है, जो भी उसका गुण है। मैं सिर्फ आपके बारे में बात कर रहा हूं। आप हमेशा जीवन को एक रिश्ते के रूप में सोचते रहे हैं। नहीं नहीं, मैं चाहता हूं कि आप समझें, आपके पैदा होने से पहले या जब आप पैदा हो रहे थे तब भी आपका अपनी मां के साथ भी कोई रिश्ता नहीं था। यह बहुत अलोकप्रिय होने वाली है, ये लोग मेरी आलोचना करेंगे, लेकिन कृपया इसे देखिए। आपका कोई रिश्ता नहीं है, हमारा बस एक अस्तित्व है। रिश्ता आपकी जरूरतों की वजह से बना। आपने उन्हें भोजन के रूप में देखा, आप उनके पास गए। आपने उन्हें अपने जीवित रहने के आधार के रूप में देखा, आपने उसे जल्दी से पहचान लिया। जिस पल बच्चा पैदा होता है, उसे किसी दूसरे पुरुष या किसी और महिला को सौंप दें और उन्हें बच्चे की सभी जरूरतों का ध्यान रखने दें, बच्चा तुरंत उनके पास चला जाएगा। ये पूरी सोच कि आपको लगता है कि वो आपके पास आ रहा है क्योंकि आप मां हैं और आपने उसे पैदा किया है, नहीं, सिर्फ जरूरतों के कारण। वरना केवल अस्तित्व है। यह अस्तित्व या तो सचेतन हो सकता है और एक अद्भुत उपस्थिति में रह सकता है और इसके लिए उपलब्ध हो सकता है, या बस सर्कस करता रह सकता है। शुरू में आपकी मां सब कुछ थी, वो सबसे अद्भुत प्राणी थी,
और फिर आप बड़ी हो गईं, आप एक किशोर बनी और आपने एक लड़के को देखा, वो सबसे शानदार आदमी था पूरी दुनिया में। जब आपकी माँ बीच में आई, अचानक आपको उनसे नफरत होने लगी। हेलो? जब वो आदमी आया, वो सबसे सुंदर था, फिर वो एक दुष्ट प्राणी बन गया, या आपने ऐसा सोचा। अब आप सोचती हैं कि वो सबसे बुरा इंसान है। ये चलता रहता है। मैं चाहता हूं कि आप समझें कि सुंदरता और बुराई दोनों आप बना रहे हैं। मैं आपसे ये बनाने के लिए, मैं आपसे ये सोचने के लिए नहीं कह रहा हूं कि ये व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है वो शानदार है। ये जीवित होने का एक मूर्खतापूर्ण तरीका है। ये सिर्फ इतना है कि अगर आप सब कुछ देखते हैं तो आपके पास जो भी चरम अनुभव है उसे आधार बनाएं। This is growth. यही विकास है। आपने सांप और सीढ़ी का खेल खेला है? Swing, swing. आपने वो खेल खेला है, सांप और सीढ़ी का खेल? जब आप इस खेल को खेलते हैं तो आपका इरादा एक बार सीढ़ी चढ़ने के बाद वापस आने का नहीं होता। आप एक सांप को नहीं छूना चाहते हैं, आप एक और सीढ़ी खोजना चाहते हैं, एक और सीढ़ी ऊपर जाना। ये जीवन की एक सहज अभिव्यक्ति है। तो एक बार जब आप अपने भीतर मिठास का एक निश्चित स्तर जान लेते हैं तो इसे नीचे मत लाइए। यही आधार होना चाहिए। अगला स्तर बेहतर और बेहतर होना चाहिए। इसीलिए जब मैंने कहा अभी आप यहां पर परमानंद के आंसुओं और मेरे साथ ऐसे प्यार से बैठे हैं, Then I said, let this be the basis. फिर मैंने कहा ये आधार होना चाहिए, इससे नीचे मत जाइए। हर चीज को इस रूप में देखें, कम से कम इतना तो होने दें। अगर ये लगातार हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो निश्चित रूप से आप एक और सीढ़ी ले लेंगे। बस थोड़ा सा समय लगेगा। नीचे मत आइए, मैंने बस यही कहा है। और कृपया उसका एक बुरे प्राणी के रूप में वर्णन न करें। बेचारा आदमी। This happened. ये हुआ। मुझे लगता है कि मैं आपको बता चुका हूं। हो सकता है कि इन दिनों में से पहले मैं आपको बता चुका हूं, मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे इसे फिर से बताना चाहिए। शंकरन पिल्लई ने सोचा कि उसकी पत्नी का चक्कर चल रहा है। उसने एक जासूस को काम पर रखा। मैं इसे जल्दी जल्दी कह रहा हूं, सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए। उसने कहा, मुझे उसके खिलाफ सबूत चाहिए। तो जासूस घर के बाहर इंतजार कर रहा था। उसकी पत्नी घर से बाहर निकली, उसने उसका पीछा किया तो वो एक पार्क के पास गाड़ी पार्क करके अंदर चली गई। एक आदमी बेंच पर बैठा था। जैसे ही उसने इसे देखा, वो दौड़ता हुआ आया। वो दौड़ते हुए गई। वे एक दूसरे से गले मिले, हाथ पकड़े और बेंच पर बैठकर हंसी खुशी बातें करते रहे। उसने पूरा वीडियो लिया और कुछ ही घंटों में वो शंकरन पिल्लई के कार्यालय में आया और कहा, मुझे वो सबूत मिल गए हैं जो आप चाहते थे। सिर्फ एक दिन में मैंने अपना काम किया, मेरे पास इसका सबूत है, ये वीडियो देखिए। शंकरन पिल्लई ने वीडियो देखना शुरू किया और कहा, नहीं, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये इस पर विश्वास नहीं कर सकता। जासूस बोला, आप किस पर विश्वास नहीं कर सकते? ये एक वीडियो है, ये बनाया हुआ नहीं है, ये वही वीडियो है जिसे मैंने अभी लिया है। उसने कहा, बात वो नहीं है मूर्ख, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वो इतनी मजेदार है। इसलिए After 15 days is over, 15 दिनों के बाद जब आदमी कहीं दूर चला जाता है तो आप देखेंगे कि वो कितना मजेदार था। खुद के साथ ऐसा मत कीजिए।